चलिए आगे बढ़ते हैं खबर कोरबा से, जहां पर पति पत्नी ने जहर खा लिया है। दोनों ने जंगल में जहर खाया है। पत्नी की मौके पर की मौत हो गई है। पति का इलाज के दौरान मौत पुनः बताया जा रहा है। उरगा थाना क्षेत्र के चितापाली की घटना बताई जा रही है। मृतक मोहन सोनी सराफा व्यवसायी थे। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि क्यों इस दंपत्ति ने जहर खाया ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ी खबर, पति पत्नी ने जहर खाया, दोनों ने जंगल में जहर खाया और दोनों की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अब्दुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या कारण बताए जा रखे हैं खुदकुशी के? आपको बता दूं कि ये जो घटना है उरगा थाना क्षेत्र के चीतापाली की घटना है, जहाँ पर ये मोहन सोनी नाम का जो सराफा व्यवसायी है उसने और उनकी पत्नी ने दोनों एक साथ जहर जंगल में खा लिया। जहाँ मौके पर पत्नी की मौत हो गई है, वहीं जिला उपचार के दौरान जो है मोहन सोनी ने भी दम तोड़ दिया है। कारण जो है जो बताया जा रहा है कि जो दोनों दंपत्ति है वो उनके कोई संतान नहीं थे और संतान के उसके कारण उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि परिजन जो है वो स्पष्ट रूप से उनको बात कहने से बच रहे हैं। किसी तरह का और कोई मामला तो नहीं? पुलिस जांच किस विषय में कर रही है? ये भी बात सामने आ रही है इसकी, जो सराफा व्यवसायी था उसको किसी तरीके कर्ज भी उस पर था, जो एक कारण भी बताया जा रहा है। हालांकि ये पूरा जो मामला है जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। परिजन जो है अब तक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। किसी तरह का कोई सुसाइड नोट छोड़ा गया इनके द्वारा? जी, सुसाइड नोट पुलिस जांच कर रही है, मौके पर पहुंची हुई है। जहां उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है वहां की जांच की जा रही है कि कहीं सुसाइड नोट तो नहीं है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से पुलिस भी बच रही है, परिजन भी कुछ नहीं कह पा रही है और जांच पड़ताल के बाद की साफ हो पाएगा कि आखिर इस दंपत्ति ने खुदकुशी क्यों की। आगे बढ़ते हैं। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के अवैध खनन पर समिति बनाने को लेकर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के विधायकों के ही नाम अवैध खनन में सामने आ रखे हैं। पूर्व सीएम के भाई अवैध खनन के मास्टरमाइंड हैं। कहीं बीजेपी इन्हीं को न बना दे प्रभारी, इस तरह की बातें भी मंत्री जी ने कही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। एक संशय इस पर भी नजर आ रहा है कि कहीं इस तरह के लोगों को संरक्षण देने के लिए तो बीजेपी इस तरह की समिति का गठन नहीं कर रही है। सरकार की मदद करे, फुटेज ले, वीडियो बनाए, फोटोज खींचे, हमें सौंपे, कार्रवाई करें, वहां तक तो ठीक, लेकिन ये नाम ही कई बीजेपी विधायकों के सामने आ रखे गए और बीजेपी की समिति बना रखी गए, तो फिर उसकी मंशा आखिर क्या है, इस पर भी मंत्री जी ने सवाल खड़े किए हैं। जिले के दो विधायक वो कर रहे हैं वहाँ पे। एक अभी विदिशा का आया, कल होशंगाबाद में जो पकड़ा है सब बीजेपी के हैं। वो रेत माफिया जो ट्राली लेके भाग गए, जिसको पुलिस ने केस बनाया है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी के एक भाई हैं माट साहब, जो इस गोरख धंधे के मास्टरमाइंड थे। तो ये इनको ना बना दें प्रभारी, बाकी बनाए तो हमारी मदद होगी। तो सुना आपने कि ऐसे लोगों को प्रभारी न बना दें जिनके नाम ही इसमें सामने आ रखे हैं, बाकी प्रभारी बनाएं, हमारी मदद की होगी, वीडियो सौंपेंगे, फोटो सौंपेंगे तो कार्रवाई करने में आसानी होगी, मगर ऐसों को प्रभारी न बना दिया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, जिस तरह के बयान यहाँ पर मंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं इस बीजेपी की समिति को लेकर, बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है क्या अभी तक? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, मगर ये बड़ी खबर है और खबर इस लिहाज से भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लगातार अवैध खनन और परिवहन को लेकर एक के बाद एक चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ कंप्यूटर बाबा अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर सख्ती दिखाते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार सख्त दिखाई दे रही है, तो तीसरी तरफ अब विपक्षी राजनीतिक दल बीजेपी ने भी इस पूरे मसले को लेकर समिति बनाने की बात कहती है। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका।
जी धन्यवाद। बीजेपी अब समिति बना रखी है, अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी, वीडियो बनाए जाएंगे, फोटो ली जाएगी। मंशा आखिर क्या? मंशा यही है कि इस सरकार में जो अवैध काम धंधे व्यवसाय चल रहे हैं, खास करके खनन के मामले में तेजी से आरोप उन्हीं के मंत्री विधायक नेता सरेआम लगाते हैं, मीडिया के माध्यम से लगाते हैं। उमंग सिंघार जी ने जो आरोप लगाए वो आज दिन तक जस के तस हैं, कोई बयान वापस नहीं लिए, किसी से कोई क्षमा नहीं मांग ली, और वो तो मंत्री हैं, उनके हाथ में प्रशासन है। जब वो आरोप लगा रहे हैं, मामला गंभीर है, कार्रवाइयां कहीं किसी पर हो नहीं रही हैं। अगर उनके आरोप झूठे थे तो उन पर कार्रवाई होती, अगर उनके आरोप सच्चे हैं तो सामने वाले पर कार्रवाई होती। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने तत्परता से इस प्रकार की समितियां बनाकर जो बात कही है वो जायज है, करना चाहिए। विपक्ष के नाते हमारा धर्म है। समझ नहीं आता ना रजनी जी, क्योंकि आप प्रूफ इकट्ठा कर भी लेंगे तो कार्रवाई तो होने से रही, जैसा कि आप कर रहे हैं। नहीं, आप मीडिया के लोग सशक्त हैं, आप मीडिया के लोग सशक्त हैं, हम इनको एक्सपोज करेंगे, उन आपके सामने भी तथ्य रखेंगे और इनको भी तथ्य देंगे और कहेंगे ये तथ्य हैं, इस पर इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, मंत्री जी, मंत्री पीसी शर्मा ने इसको लेकर बयान दिया है। उनका कहना क्या है कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जो है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके भाई इसके मास्टरमाइंड है। बीजेपी के कई विधायकों के इस तरह से अवैध उत्खनन के मसले में नाम सामने आ रखे गए, तो कहीं इनको संरक्षण देने के लिए ये समिति तो नहीं बन रही? देखिए, मुझे लगता है कि इनको एक बात समझनी चाहिए कि ये सरकार में बैठे, विपक्ष में नहीं बैठे। आरोप लगाकर बरी हो जाएंगे, किसी की भी मानहानि कर देंगे, किसी के बारे में भी कुछ भी उल जलूल बयान दे देंगे। आप सरकार में हो, अगर कोई अवैध उत्खनन कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करने का काम व्यवस्था का है, लोगों का है, और आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका संरक्षण है, आपकी मिलीजुली कुश्ती है, और आप तेजी के साथ में जिस प्रकार से माफिया को संरक्षण दे रहे हो, और ये मैं अकेला कह रहा हूँ, पार्टी भाजपा कह रही है, ऐसा मात्र नहीं है, ये आपके मंत्री कह रहे हैं, आपके विधायक कह रहे हैं, तो बात तो संगीन है, संवेदनशील है। लेकिन रजनी जी, एक चीज समझना होगा, ये कोई आज का मसला नहीं है। ये 1 साल पहले का भी अगर जिक्र कर लिया जाए तो अवैध उत्खनन लगातार जारी था। नर्मदा नदी को देख लिया जाए तो स्थिति ये हो चुकी है कि जल नजर की नहीं आता है। तो ये कोई आज का मसला नहीं, और ये 1 साल में तो हुआ नहीं होगा। आखिर इस पर भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। दीपेश जी, जांच तो कभी की कहीं की भी कराई जा सकती है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, कार्रवाई भी की जा सकती है। वर्तमान में होने दिया जाए, पिछले की हम उल्लेख करें, बातें करें तो बात बनती नहीं है। और ये सरकार पिछलों का उल्लेख करके, केवल उल्लेख और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके वर्तमान को होने देना जाए। लगातार चलते ऑडियो वीडियो तमाम प्रकार की खबरें आप मीडिया के लोग जाहिर कर चुके हैं, उजागर कर चुके हैं। मैंने कहा ना कि इनके स्वयं के नेताओं के बयान, आरोप, मंत्रियों के आरोप सामने हैं। कंप्यूटर बाबा और खनिज मंत्री आपस में एक दूसरे पर जिस प्रकार की तंज कसे हैं वो सबके सामने हैं। तो किसी से छिपा हुआ मसला बचा नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने अगर निर्णय लिया है तो विपक्ष के नाते ये धर्म है हमारा कि हम इस कर्तव्य का निर्वहन करें और इन्हें बहुत अच्छी पहल, मैं इसका स्वागत करता हूं। चलिए, मंत्री जी के बयान को हम साइड रख देते हैं। मेरा एक सवाल उससे इतर ये है कि अगर कहीं बीजेपी का कोई नेता इस तरह से अवैध उत्खनन करता पाया गया तो उसका भी वीडियो बनाकर फोटो सरकार को देंगे या फिर उसको समझाएंगे? देखिए, ये किंतु परंतु लगाना बहुत आसान है। मैंने कहा कि हम तो जो तथ्य हैं वो इनके सामने रखेंगे। आपको द्वेषपूर्ण लगता है, आपको पक्षपात लगता है तो ये कहें, क्योंकि ये काम तो इनको करना चाहिए ना। तो ये बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं, जिनके पास प्रमाण है, जिनके पास में जायज अपने काम धंधे का वो है, उन पर ये कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये माफिया को संरक्षण देते हैं। माफिया के नाम पर सामान्य लोगों को परेशान। अभी तो माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, फिर कैसा संरक्षण? मैंने वही कहा कि माफिया पर कार्रवाई के नाम पर सामान्य कारोबारियों को, सामान्य व्यवसायियों को, सामान्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को कार्रवाई करके मत करिए। माफिया इनडायरेक्ट वे में आप ये कहना चाह रहे हैं बदलापुर की राजनीति। जी बिल्कुल, और सामान्य लोगों को, कारोबारियों को भ्रष्टाचार करने के लिए, लेन देन करने के लिए, सौदा समझौता करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो माफिया मतलब होता संगठित गिरोह बनकर जिसने नेक्सस बनाकर सरकारी जमीन हथियाई हो, जिसने बड़ा अपराध लगातार अंजाम दे रहा हो, तेरा मेरा ना करके उन पर कार्रवाई करें। शिवराज जी ने जो कहा है कि तमाम ऐसे इसी मध्य प्रदेश की राजधानी में उदाहरण हैं, उन पर कार्रवाई करके दिखाएं।
अच्छा रजनी जी अंत में समय का अभाव है, अंत में मुझे एक चीज समझाइए। बड़ा दिलचस्प इसलिए ये मध्य प्रदेश में मसला हो गया क्योंकि अवैध रेत खनन को लेकर कंप्यूटर बाबा अलग से काम कर रखे गए, सरकार अपने स्तर पर अलग से काम कर रखी गए, बीजेपी अपने स्तर पर अलग से काम कर रही है। आखिर ऐसा क्या ये मसला हो गया जो इतनी सक्रियता होने के बाद भी अवैध उत्खनन रुक नहीं पा रहा? देखिए, ये अवैध उत्खनन तो आज का नहीं, अंग्रेजों के जमाने से उनकी रीति नीति रही कि ये जो संसाधन है प्राकृतिक उनको लूटो और उनको कब्जा जमाओ और उनको बर्बाद करो। तो जल जंगल जमीन जिस प्रकार के संसाधन है अंग्रेजों के जमाने से रहे, वो माफिया लगातार किसी न किसी बिल्कुल, यानी कि मेरे जो सवाल का जवाब था वो आपने दे दिया कि मंशा की जो कमी है वो कहीं ना कहीं हर बार नजर आई है और वो इस बार भी देखने को मिल रही है। पहले भी नजर आती रही, जो लंबे समय से चला आ रहा लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा है और वो अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई देता। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी, समय का चूंकि अभाव था, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।